फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन रिचा के संग। तो फ्रेंड्स, आज के एक नए व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे आइडियाज, कुछ ऐसे टिप्स जो सच में आपके घर में आपके बच्चों को काफी हेल्दी करने वाले हैं और साथ में आपकी जो चीजें हैं ना जो आप रखते हैं उसका रख रखाव पे भी विशेष ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना हमारे काम को कम समय में कराती हैं और हमारा समय बहुत सारा बचाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अगर जो भी चीज पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, कल था संडे, तो संडे के दिन मैं जरूर जाती हूँ सब्जियां लाती हूँ, क्योंकि संडे के दिन सब्जियां हमें ढेर सारी वैरायटी वाली मिल भी जाती हैं और रेंज भी हमें काफी अफोर्डेबल रहता है। इस वजह से मैं संडे को ही वो सब्जियां लाती हूँ। खास तौर से ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती है मैं संडे को ही ले आके रख देती हूँ। इससे क्या होता है, जब भी हमें कुछ बनाना होता है तो हमें कभी भी भागना नहीं पड़ता, इसलिए मैं स्पेशली अपनी उन सब्जियों को लाती हूँ। देखिए सब्जियां जो है लेके आ जाती हूँ, और ये सब्जियां जो है देखिए पालक है, और इसको क्या है, इसको मैं रखूँगी उबाल करके, जिससे कि मुझे जब भी कुछ बनाना हो तो मैं जो है इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। चाहे पूड़ी बनाना हो, पराठा बनाना हो, या पालक की जो है पालक पनीर की सब्ज़ी बनती है। तो ये सब्जियां जो होती हैं ये फ्रेश अभी मिल जाती हैं, तो सैटरडे संडे को या फिर थर्सडे को ये मिलती हैं और हम लेके आते हैं। तो अभी क्या है, मैं कैबिनेट में सब्जियों को लगा दे रही हूँ। तो कुछ सब्जियाँ जो हैं सब्जियाँ हैं ये हमें बथुए, ये आजकल बथुआ बहुत मिलता है जो कि मुझे बहुत पसंद है, बथुए की दाल। तो इस तरीके से ग्रीन वेजिटेबल्स हमारी आ गई है पूरी प्रॉपर। तो अभी मैं इसका इस्तेमाल करने वाली हूँ, और बाकी अभी मैंने यही लगा दिया है और अभी कैबिनेट में शिफ्ट करूँगी। बहुत सारी सब्जियाँ जो हैं पुरानी हैं उनको मैं निकाल दूँगी। बाकी ये मटर है, ये मटर जो है मैंने अपने बच्चों से छिलवाई है और ये काफ़ी मात्रा में ये मटर है। तो अब हम इस मटर को क्या करेंगे, जब सीज़न होता है तो उसके हिसाब से हम बाकी की चीज़ों को स्टोर करके ये काम बहुत जरूरी होते हैं, इन्हें करना भी चाहिए और इससे करने से हमारा टाइम भी बहुत बचता है। इसी तरीके से ग्रोसरी के आइटम्स भी जो होते हैं मंथली वाले हमारे आ जाते हैं, तो उन्हें भी क्या करना होता है, उन्हें भी स्टोर करके रखना होता है। तो मैं क्या करती हूँ, एट ए टाइम जब भी मैं सारा सामान लाती हूँ उसके बाद ही मैं सारी चीजों को रख देती हूँ। इससे क्या होता है कि माइंड में एक सेटअप रहता है कि हमारे पास क्या चीजें हैं क्या चीजें नहीं है, तो वो हमारे माइंड में एक सेट रहता है और कभी भी हमें कुछ बनाना होता है तो बहुत ही आसानी से सारी चीजें मिल जाती हैं। और मुझे लगता है किचन में अगर हमारी पहुंच में सारी चीजें हो ना तो क्या ही बात है, बहुत ही आसानी से हमारे काम हो जाते हैं, बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है, आपको कैसा लगता है जरूर बताइएगा। पर मैं जो अपना काम करती हूँ इसी तरीके से करती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि हमारे पास में ही सारी चीजें अवेलेबल रहे और जब भी हमें कुछ करना हो तो हम आसानी से कर सकें, क्योंकि जब हमारे पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं होता है तो हमें वो सारे काम स्वयं करने पड़ते हैं। इसीलिए जरूरी हो जाता है कि हम अपनी चीजों को अपने हिसाब से करें और इसके लिए हमें अपनी चीजों को अपने अकॉर्डिंग ही सेट करना होता है, जो कि हमारी रीच में हो, हम आसानी से उसे पा सकें। तो इस तरीके से करने के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अगर हम किचन को सेट कर रहे हो या कोई चीज रख रहे हो, तो अगर आप तुरंत का तुरंत अपनी किचन स्लैब को क्लीन कर दें या साफ सुथरा कर देंगे तो एक हेडेक खत्म हो जाता है कि हमारा किचन गंदा है। एक बहुत ही जरूरी चीज मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी हम मार्केट से कोई भी सामान लाते हैं, कई बार होता है आलसवश हम उसे बाहर रख देते हैं और यूं ही पड़ा ही रह जाता है। पर मुझे लगता है अगर तुरंत का तुरंत ये काम कर दिया जाए, क्योंकि उस समय हमें होता है कि हाँ हम अपनी सारी चीजों को सेट कर लें, अपनी चीजों को प्रॉपर रख लें, तो वो काम हमारे लिए इजी हो जाता है। तो मैं इसी तरह से करती हूँ, जब भी मैं मार्केट से कोई भी सामान लाती हूँ, चाहे फ्रूट्स हो वेजिटेबल्स हो, उनको क्या करती हूँ एट ए टाइम ही मैं उसको शिफ्ट कर देती हूँ, उसके स्थान पर पहुंचा देती हूँ। ऐसा करने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है अपने आप सॉर्ट आउट हो जाती है। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ ना कि जब हम कोई भी सामान लाते हैं उसे तुरंत रख देते हैं तो उससे क्या होता है कि एक माइंड सेट हो जाता है कि हमारा सामान सुरक्षित जगह पहुंच चुका है और हमारी रीच में है। दूसरी चीज ये होती है, चीजें खराब नहीं होती। कई बार ऐसा होता है हम भूल जाते हैं, काम इतने होते हैं, माइंड से चीजें स्किप हो जाती हैं। तो ऐसे में क्या होता है, कई बार ऐसा मेरे साथ हुआ है कि मैं अगर कई बार स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि जब मुझे इतनी जानकारी नहीं होती थी चीजों की, तो कई बार मैं ऐसे सामान रख के भूल जाती थी और फिर वो कुछ दिनों के बाद देखती थी खराब। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो चलिए आप लोग भी इसी तरह से करिए और अपनी चीजों को सेफ रखिए। इसी तरीके से किचन के साथ साथ घर का हर वो कॉर्नर हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है जहां हम रहते हैं। तो कोशिश करें कि हफ्ते में एक बार जरूर अपने घर के एक कॉर्नर को बिल्कुल क्लीन रखें, प्रॉपर तरीके से साफ सफाई रखें, जिससे कि वहां पे कभी भी कोई बैक्टीरिया ना पनप पाए, चूहे ना पनप पाए, कॉकरोच वगैरह ना आने पाए। तो इसलिए मेरी ये कोशिश रहती है कि हाँ, मैं कोशिश हमेशा करती हूँ कि हर अपने इस घर के कॉर्नर को, चाहे वो बेडरूम हो, चाहे वो लिविंग रूम हो, बच्चों का स्टडी रूम हो, किचन वगैरह हो, इन सबको मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि थोड़ा टाइम जरूर दूं, क्योंकि ये सारे प्लेस ऐसे होते हैं कि अगर आप
आप इनको प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं करिए तो वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर बाद में जब आप साफ करते हैं तो लगता है कि अरे ऐसा कैसे हो गया। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे अब घर में लिविंग रूम में ही हम आपको बता दें कि जैसे ये सोफे रखे हुए हैं, अब ये सोफे हटा के तो हम डेली डस्टिंग नहीं कर सकते, मॉपिंग नहीं कर सकते, साइड साइड के एरिया में ही करते हैं। और जिसके घर में आप समझ लीजिए सर्वेंट होते हैं क्लीनिंग के लिए, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं इन सबका ध्यान देते हैं। और जब आप ध्यान दीजिए तो अरे तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो मैं ऐसा कभी भी नहीं करती, मैं सब काम खुद करती हूँ और हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपने हर उस कॉर्नर को क्लीन रखूं जो कि हिडन प्लेस हो। आज मैंने जो है लिविंग रूम का एरिया क्लीन करने के लिए सोचा है, क्योंकि होली भी आने वाली है, तो उसके साथ साथ मैं सोच रही हूँ, थोड़ा मौसम भी इस समय अच्छा हो रखा है, तो मैंने इसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया है, अपने बाकी की चीज़ें जैसे सोफ़े के बैक साइड में जो हिडन प्लेस होता है, देखिए पीछे देखिए कितनी गंदगी है, मैं लाइट जला देती हूँ, देखिए कितनी गंदगी है। तो ये जो हिडन प्लेस होते हैं ना, इसमें बैक्टीरियाज हो जाते हैं, कभी कुछ गिर जाता है, पता नहीं क्यों इस तरह से हो जाता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बट ये देख रहे हैं, तो मैंने सोफ़े को साइड कर दिया है और मैंने डस्टिंग कर दी है, और अभी मैं यहाँ पे मॉपिंग करूँगी और बाकी की चीज़ें यहाँ पे मैंने रखी, साइड कर रखा, क्योंकि इस एरिया में क्लीनिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो मैंने सभी चीज़ों को इधर निकाल के रख दिया है और अब मैं इसकी क्लीनिंग करूँगी। कालीन मैंने निकाल दिया है, उधर रख दिया है क्लीन करने के लिए। तो इस तरीके से अपने उस कॉर्नर को मैं क्लीन कर लेती हूँ, जिससे कि घर मेरा साफ सुथरा भी हो जाता है और मैंने कहा ना कि मेरी एक तैयारी भी हो जाती है। मतलब हमें तैयारी के लिए माइंड सेट करने की जरूरत नहीं है, हमें जब टाइम मिले तो हमें कर लेना है, क्योंकि हमारे पास टाइम वास्तव में बहुत कम होते हैं और उन्हीं टाइम में हमें बहुत सारी चीजें करनी होती हैं। इसी तरीके से लिविंग रूम को साफ करते करते घर में जितने भी डेकोरेटिव पीस होते हैं लिविंग रूम के, उन्हें भी मैं साफ कर लेती हूँ। ये नहीं कि मैं अगले दिन के लिए पेंडिंग रखती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है, एक एरिया बिल्कुल प्रॉपर तरीके से क्लीन हो जाता है, जो कि देखने में वास्तव में बहुत अच्छा लगता है। इसी तरीके से डेकोरेशन के लिए हमने जो प्लांट्स यूज किए होते हैं उन्हें भी प्रॉपर तरीके से क्लीन करना उतना ही जरूरी होता है जितना कि बाकी का डेकोरेटिव पीस, क्योंकि ये सारी चीजें जो होती हैं हमारे घर को, हमारे लिविंग रूम को या हमारे उस एरिया को जहां पे हम बैठते हैं, जहां बैठकी लगाते हैं, वहां का एरिया बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखाई देता है। तो ये तभी होता है जब आप सारी चीजें कर रहे होते हैं, उसी समय अगर इसको कर ले तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाता है। और सच में ऐसा करने से मुझे तो लगता है कि सच में बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, नई नई सी लगने लगती हैं। तो आप लोग भी इसी तरह से करिए, मुझे लगता है ऐसा करने से बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आसान हो जाते हैं और इन सब से हमारा टाइम भी बचता है। क्योंकि आप ये सोचिए कि हम स्पेशल कोई टाइम निकाल के कोई काम करें तो ऐसा कभी हो नहीं पाता, क्योंकि अगर जब हम ये सोचते हैं तो कभी ना कभी कुछ नया काम आ जाता है, तो इस वजह से ये काम हमारे पेंडिंग रह जाते हैं। तो मैं इस तरह से नहीं करती हूँ, मुझे जब टाइम मिलता है अपने हर उस कॉर्नर को क्लीन करना शुरू कर देती हूँ, जो कि मेरे लिए काफी उपयुक्त होता है और काफी सही होता है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने अपने लिविंग एरिया को भी देखिए प्रॉपर तरीके से नीट एंड क्लीन कर दिया है और साथ में अभी थोड़े बहुत डेकोरेटिव पीस है उसे भी मैं लगे हाथ लगा दूंगी। फाइनली एक बार फिर से मैंने अपने पूरे लिविंग रूम को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया है और सेट भी कर दिया है। पूरा पूरा हर कॉर्नर मैंने जितना भी हिडन प्लेस था सब कुछ मैंने साफ कर दिया है, हर कॉर्नर को। इस तरीके से हमारा जो है लिविंग रूम एकदम परफेक्ट हो गया है। अब हम बच्चों को क्या कहें, हर लीव्स का देखिए, हर लीव्स को इन लोगों ने तोड़ दिया है। ये देखिए, इसको भी, मतलब मैं क्या ही कहूँ, बच्चे हैं तो देखते हैं कब और ग्रो होता है। तो इस तरीके से एक काम को करने के लिए करीब 2 से ढाई घंटे का पूरा पूरा समय लगता है और बहुत ही ईमानदारी से उस काम को करना पड़ता है, तब जाके चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट होती हैं। तो अभी क्या है, ये मैंने कर लिया है और अभी छोटे मोटे काम और हैं जो मुझे करने हैं, पेंडिंग है,
और टाइम हो चुका है बच्चों के आने का। तो अभी क्या है, ये काम यहीं रोकते हैं। तो इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, अभी जैसे फेस्टिवल आने वाले हैं, होली आने वाली है, महाशिवरात्रि आने वाली है, तो हर चीज़ को हम ही को करना है। तो हम सोच रहे हैं कि अगर ये तैयारियां हम पहले से कर लेंगे या स्टार्ट कर लेते हैं अभी से ही, धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें करेंगे, तो मतलब जब हमारा फेस्टिवल आएगा तो हम आराम से बाकी की चीज़ें कर सकते हैं। क्योंकि होली ऐसा फेस्टिवल है कि इसमें हम डेकोरेशन से ज़्यादा खाने में मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं, रेसिपीज़ होती है जो बनाई जाती है। तो आज के लिए अभी मैंने ये कर दिया है, क्योंकि अभी शादी में भी मुझे जाना है, तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो आज के लिए भी काम को यहीं रोकते हैं, क्योंकि और भी काम करना है, सिर्फ इसी काम में ही नहीं लगे रहना है। तो मैं चाहती हूँ सारे काम भी होते रहे और अपनी चीज़ों को हम एंजॉय भी कर सकें। तो सारे काम को निपटाने के बाद मैं तैयार होकर आ गई हूँ शादी में। और जानते हैं, जब शादी में बारात जानी होती है तो अलग ही जुनून रहता है। और ठंड वास्तव में बहुत ज्यादा रात में पड़ती है, क्योंकि दोपहर में तो धूप निकल आती है तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर शाम के समय या रात में तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। और खास तौर से जब विंड मतलब हवाएं चलती हैं तो क्या ही कहें, बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है। तो मैं तो यहाँ पे ओवरकोट पहन करके आई हूँ, क्योंकि मुझे ठंड बहुत लग रही है। और इसके बाद ही अभी क्या है, जैसे बारात का टाइम है, और देखिए चांद कितना प्यारा लग रहा है इस समय। बिल्कुल बादल बिल्कुल साफ है, मगर ठंड बहुत है क्योंकि हवा चल रही है। तो यहीं बगल में ही एक पैलेस है, उसी में शादी होनी है। तो मेरे एक बहुत ही खास हैं, उनके घर में शादी, उनके बेटे की शादी है, तो उसमें बारात में हम लोग को इनवाइट किया गया था। तो बस हम पहुंच चुके हैं बारात में, और ये देखिए क्रैकर शो स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि बच्चों को बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी बहुत पसंद है। तो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है बारात का मतलब जाने के लिए कि पैलेस में जाना है। तो जस्ट घर के बगल में ही है, मतलब 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, बस हम चले आए हैं। और यहाँ पे अब शुरू हो रहा है बारात का मतलब निकासी। यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टर में मैं खा रही हूँ, ये देखिए, ये मशरूम, फील्ड मशरूम है। इस शाम की बन्नू रानी इस महफिल में दस्तक दे चुकी है। मैं तो कुछ सुन नहीं रही, आप लोग सुन पाए? उन्होंने सुनना, हमें भी सुनना है ना। थोड़ा माइक पास करके बोलिएगा। तो देखा ना आपने किस तरीके से मैंने सारी चीजों को मैनेज करते हुए, अपने सारे काम को निपटाते हुए, थोड़ी थोड़ी तैयारियां अपने फेस्टिवल्स की भी करते हुए, और मैं आ गई थी शादी में। और शादी को भी मैंने खूब एंजॉय किया, सच में मैंने बहुत मस्ती की। और अब मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि यहाँ पे बारात में हमने खूब नाच लिया, खा लिया, खूब अच्छे से डांस कर लिया, और दूल्हा दुल्हन को भी देख लिया, जयमाल हो चुका है। और अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ, क्योंकि बच्चों को हम लोगों ने आशीर्वाद दे दिया है, और अब वापस जाएंगे, क्योंकि अगले दिन की तैयारी फिर से हमें करनी है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज के पूरे दिन का व्लॉग। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही अहमियत रखता है।